नानक के जीवन की एक घटना है जो अक्सर मुझे स्मरण रहती है। घटना है कि नानक नदी के किनारे गए। साथ में एक व्यक्ति था अपने मित्र के साथ। मित्र देखता था कि नानक नदी में छलांग लगाए और डूब गए। मित्र इंतजार करता रहा, लेकिन नानक ना लौटे। नानक को नदी में छलांग लगाए कई घंटों बीत चुके हैं। मित्र घबरा गया। कभी देखता नदी के इस तरफ, कभी उस तरफ। नदी के किनारे किनारे भागा, दौड़ा और पागलों की तरह चिल्लाया। कहने लगा, नानक 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 की गूंज पुकारता रहा। मित्र की ऐसी घबराहट देखकर आसपास के लोग नदी के किनारे आए और पूछा, क्यों चिल्लाते हो? देखा तो नानक के कपड़े उनके मित्र के हाथ में हैं, लेकिन नानक का कोई पता नहीं। घटना है जब नानक की उम्र 38 साल है। 38 साल की उम्र है नानक की। ये घटना घट गई। पूरे गांव वाले पूरी नदी को छान मार गए, ढूंढ लिया पूरी नदी को। चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन नानक का कुछ पता नहीं। नानक गए तो गए कहां? नानक की माता छाती पीट कर रोने लगी। बहन बेबीनान की विलाप करने लगी। कहने लगी, भाई नानक तुम कहां हो? लौट आओ। इतनी करुण आवाज है नानक की बहन की। एक अकेला व्यक्तित्व तो है नानकी का जिसने नानक को पहचाना। बाकी तो सब जितने भी लोग थे वो नानक को समझ ना सके। अक्सर ऐसा होता है जीवन में, जो भी व्यक्ति युग प्रवर्तक के रूप में खड़ा होगा तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो व्यक्ति तुम्हारी धारणाओं, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे नियम और तुम्हारी मान्यताओं के साथ कभी खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म का जन्म स्वयं से होता है। मृत्यु को जो उपलब्ध हो गया वही व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है। नानक को पुकारती रही उनकी बहन, चिल्लाती रही नदी के किनारे किनारे। आसपास गांव के लोग दौड़े भागे आए। नानक का कोई पता नहीं। नानक नदी में अलोप हैं, कहीं डूब गए, कहीं मर गए, कोई पता नहीं। सब लोग घबरा चुके हैं। नानक को गायब हुए दिन बीत गया, शाम हुई, लोग तलाशते रहे। कोसों दूर तक नदी में ढूंढ लिया, लेकिन नानक की लाश तक न मिली। दूसरा दिन हुआ, खत्म हुआ, शाम हुई। नानक की बहन बहुत रोई, बहुत ज्यादा तड़प उठी कि नानक आखिर गए कहां। भरोसा तो था कि नानक मरेंगे नहीं, लेकिन हैरान भी थी कि नानक गए कहां। भरोसा तो है कि नानक मरेंगे नहीं, लेकिन यह भी मालूम नहीं कि नानक की यात्रा किधर है। बिना बताए चले गए। बहुत प्यार करती अपने भाई को, छोटा भाई है,
बड़ी अनूठी कहानी है नानक और उनकी बहन नानकी के संदर्भ में। आसपास जितने लोग हैं वो तड़प उठे। तीसरा दिन देखा तो नानक की कहानी कहती है कि नदी में जिस जगह से नानक नदी में कूदे, छलांग लगाई और डूब गए, उसके 3 कोस दूर जाकर नानक नदी में से बाहर निकले। तीसरे दिन एक घटना बड़ी सोचने योग्य है। तीसरे दिन नानक नदी में से निकल पड़ते हैं, जीवित हो जाते हैं। उनके मित्र से कपड़े लिए, कपड़े पहने और आ गए। एक ही धुन थी, सतनाम सत करतार, दूसरा कोई गूंज है ही नहीं। नानक की वाणी बदल चुकी है। नानक कुछ निखरे निखरे मालूम पड़ते हैं, जैसे अभी ये बच्चे का जन्म हुआ। लोगों ने देखा कि नानक आ गए, नदी से आ रहे हैं घर की तरफ। लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन कोई कहता है कि नानक लौट गए 3 दिन बाद, लेकिन कोई पहचान ना सका। जो गया था वो तो नानक गया था, लेकिन जो आया वो नानक ना था, वो कुछ और था। कहानी बड़ी अचंभित करती है। 3 दिन के लिए डूब जाते हैं, मर जाते हैं, इस शरीर से गायब हो जाता है। ऐसी कहानी है। कहानी को अगर तुम सीधा सीधा देखोगे, कहानी बेईमान मालूम पड़ती है, झूठी मालूम पड़ती है, बिल्कुल गलत मालूम पड़ती है। कोई व्यक्ति 3 दिन तक भला नदी में डूब जाए और बाद में जीवित हो सकता है, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। बिल्कुल बकवास कहानी है, ऐसा मालूम पड़ेगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए तुम्हें गहरे में उतरना होगा, मृत्यु के करीब जाना पड़ेगा, तो ही तुम इस कहानी को समझ पाओगे। कहानी बड़ी अनूठी है। नानक 3 दिन के लिए गायब हो गए। कहते हैं कि नानक गए थे परमात्मा के द्वार पर, वहां से परमात्मा से मुलाकात की, मुलाकात करके लौटे और एक ही शब्द था उनके जुबान पर, सतनाम सत करतार। मैंने देखे हैं सिख धर्म के मानने वाले जो अपने आप को बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, वो कहते कि नानक बड़े चमत्कार करके 3 दिन तक अलोप हो गए। लेकिन इन 3 दिन की जो संज्ञा है, यह घटना, इसको कोई आज तक बता ना पाया। चाहे फिर सिख धर्म संप्रदाय के बड़े से बड़े टीकाकार हों, वो भी इसको संदर्भित ना कर पाए, इसके व्याख्या ना कर पाए, इसको समझा ना पाए, क्योंकि खुद की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, सिखों में ऐसे ऐसे संत और महात्मा हैं, खुद को बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, बहुत बड़े महात्मा और संत बताते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है और दया आती है इनकी मूर्खताओं पर, जो अपने को ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, क्योंकि ये आज तक इस 3 दिन की घटना को कभी समझा ना पाए, समझ ना पाए। बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, बड़े बड़े टीकाएं लिख दी, ट्रांसलेट कर दिया, गुरु ग्रंथ के कई इसकी व्याख्याएं कर दी, अर्थ कर दी, अक्षरों के अर्थ ही किए, कभी भाव को थोड़ा ना समझे। भाव को समझने के लिए उतने ही गहरे भाव में उतरना होगा। जब तुम इतने गहरे भाव में उतरो तो कहना कि अब बोलने को मैं तैयार हूं, समर्पित हूं सत्य को। उससे पहले मत कहना। सिखों के जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हैं। आज तक ये 3 दिन की जो कथा है, इसको इन्होंने ऐसे बताया लोगों में जैसे कोई चमत्कार हुआ। इस 3 दिन की घटना को ये लोग समझ ही ना पाए। आखिर 3 दिन ही क्यों, 4 दिन क्यों नहीं गायब हुए? 2 दिन गायब हो जाते, 1 दिन गायब हो जाते, आधा दिन गायब हो जाते। 3 दिन ही क्यों? ये 3 दिन का क्या मतलब? 3 दिन का कोई अर्थ होगा। 3 दिन नानक गायब हो जाते हैं, ऐसा कहानियों में मिलता है।
अगर इस कहानी को देखोगे बड़ी मूर्खता मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम पानी के किनारे, नदी के किनारे खड़े होकर तुम चिल्लाओगे, बकवास करोगे, तुम अपनी अपनी मान्यताएं बना लोगे। कभी नानक को समझ ना पाओगे कि नानक 3 दिन ही गायब क्यों हुए। थोड़ा इतिहास तो उठाओ, इस पृथ्वी का इतिहास उठाओ। 3 दिन है क्या? ये 3 का जो भेद है ये है क्या? ये 3 ही दिन सारी घटनाएं क्यों घटी हैं? कहानी कहती है कि जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद जीसस 3 दिन बाद जीवित हो उठे। जीसस के जीवन में भी 3 दिन की घटना घटित होती है। उसके बाद नानक के संदर्भ में कहानी है कि नानक ने नदी में छलांग लगाई। नदी में छलांग लगाने के बाद 3 दिन बाद वो नदी से निकले और 3 दिन तक इस नदी में डूबे रहे, गायब रहे। 3 दिन बाद वापस आ जाते हैं। बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ। बुद्ध 7 दिन तक चुप रहे, जिसमें से 3 दिन गहन मौन में बिताए बुद्ध ने। ऐसा क्यों? 3 ही दिन बुद्ध गहन मौन में क्यों उतरे? 4 दिन क्यों न उतरे? मौन तो 7 दिन रहे, लेकिन गहन मौन में जो उतरे थे वो 3 दिन थे। थोड़ा समझने की चीज है। मोहम्मद के संबंध में कहानी कहती है कि मोहम्मद को पहली बार जब ईश्वर अल्लाह ने अपनी आवाज के जरिए इल्हाम हुआ, मोहम्मद को इल्हाम होता है, मोहम्मद को गहरा बुखार चढ़ा और बेहोश हो गए। मोहम्मद 3 दिन तक बेहोश रहे। 3 दिन क्यों? मोहम्मद 4 दिन बेहोश हो जाते, 2 दिन बेहोश हो जाते। जीसस चौथे दिन जिंदा होते, दूसरे दिन जिंदा हो जाते, तीसरे दिन ही क्यों? बुद्ध को महा गहन मौन में उतरने के लिए 3 दिन की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्यों? क्या कारण है इस 3 दिन का? नानक नदी में डूब जाते हैं, तीसरे दिन नदी से बाहर आते, 3 दिन गायब हो जाते हैं, लाश भी न मिले। 3 दिन ही क्यों? आखिर क्या ये 3 दिन का रहस्य? क्या रहस्य है इस 3 दिन का? कृष्ण के संदर्भ में एक कहानी है। कृष्ण जब जन्म लेते हैं वो ठीक 3 पहर के लिए शांत हुए, गहन शांति में उतरे कृष्ण। ये 3 पहर शांत क्यों? 4 पहर हो जाते, 2 पहर हो जाते, 3 ही पहर क्यों? 1 पहर मौन हो जाते, शांत हो जाते। 3 पहर के लिए कृष्ण शांत हुए ताकि कृष्ण को जेल से बाहर निकालने में कोई दिक्कत ना हो। क्यों? थोड़ा चिल्ला जाते। कृष्ण को जेल के अंदर से बाहर निकालना था। 3 ही पहर क्यों हुए? सोचने की बात है। लाओ त्से चीन का एक बहुत बड़ा विद्वान दार्शनिक है। लाओ त्से को जब ज्ञान हुआ तो लाओ त्से 3 दिन तक बिल्कुल गुमनाम हो गए। ये घटना चीन में जो घटी है लाओ त्से के साथ, 3 दिन गहन शांत क्यों हुए लाओ त्से? क्या कारण है इस 3 दिन का? क्या अर्थ निकलता है इन 3 दिनों का, 3 पहरों का? प्रत्येक घटना 3 से ही क्यों? 3 के बदले में 4 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 ही क्यों हुआ हर बार? हैरानियां है, बड़ी हैरानी।
लेकिन सिखों के पास जो इनके ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये बड़े तुच्छ मालूम पड़ते हैं, अज्ञानी और मूर्ख मालूम पड़ते हैं, जो आज तक इस तीन के भेद को समझ ना पाए। 350 साल से ये अपने को ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं। इनके संप्रदायों में ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हैं, ऐसे ऐसे संत हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं ये, जो इस तीन के अर्थ को आज तक बता ना पाए। ये तीन ही क्यों घटा? हैरानियां हैं। इस पृथ्वी को जब हमने पदार्थ को पहली बार खोजना शुरू किया, पदार्थ को हमने सबसे पहले 98 पार्ट्स में तोड़ा, लेकिन पदार्थ का कोई बोध नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत जानकारी हुई, दूसरी बार फिर तोड़ा तो 112 टुकड़ों में तोड़ा। पहली बार में 98, दूसरी बार में 112। फिर देखा कि पदार्थ के अंदर और भी कुछ है। फिर 112 टुकड़ों को और तोड़ के देखा तो 3 टुकड़ों में हमने उसको जाना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चौथा टुकड़ा क्यों नहीं हुआ? चौथा विस्तार व्याख्यान क्यों नहीं आया? 3 ही क्यों आया? पदार्थ के संबंध में, ऊर्जा के संबंध में 3 क्यों आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अणु, परमाणु, जीवाणु, 3 में ही टूटे, 3 में ही गिनती आती है। अणु है, परमाणु है, जीवाणु है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। हमने अपने दिन, जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जो घटना घटती है, उसको हम 3 तथ्यों में जानते हैं: प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। हैरानी की बात है, दिन को भी 3 तथ्यों में तोड़ा हमने, 3 टुकड़ों में जाना। ऐसा क्यों? हिंदुओं ने कहा ईश्वर को जानने के लिए 3 उपलब्धियां हासिल होनी जरूरी हैं: रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 ही क्यों? चौथा गुण क्यों नहीं है? 3 ही देवता बने हैं प्रमुख, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, त्रिदेव है। ईसाइयों ने ट्रिनिटी का सिद्धांत दिया, 3 का ही सिद्धांत दिया ईसाइयों ने, चौथे का सिद्धांत नहीं आया कभी। हैरानियां हैं, क्यों? आखिर ये 3 है क्या? रात की घटना जो घटेगी वो भी 3 में ही घटती है। शाम को होगा, अर्धरात्रि होगी, सुबह हो जाएगी, 3 में ही तोड़ा हमने। रात को भी हमने 3 में ही जाना, दिन को हमने 3 में जाना, सब कुछ 3 में ही जानते हैं। हैरानियां। मनुष्य को हमने 3 भागों में जाना। पहला है स्त्री, दूसरा है किन्नर और तीसरा है पुरुष, आदमी, औरत और किन्नर। जीवन की यात्रा को हमने 3 में जाना: बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा। 3 में ही जाना हमने। जीवन के समस्त रिश्तों को हमने, एक मनुष्य अपने जीवन में 3 रिश्ते धारण करता है अपने शरीर से। बाकी मान्यताएं तो हजारों बनती हैं। या तो पिता, या तो पुत्र या पुत्री बनेगा, या पति या पत्नी बनेगा, या माता या पिता बनेगा अपने शरीर से। बाकी जो आप कहते हैं भाई बहन, दादा दादी, चाचा ताऊ, वो तो तुम्हारी अलग अलग मान्यताएं, विधियां हैं, वो दूसरे से बन रहे हैं, स्वयं से नहीं। हैरानी की बात है, ऐसा क्यों? गणित भी हमने 3 टुकड़ों में जाना: बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित। गणित भी 3 तरीके से जाना। विज्ञान भी हमने 3 तरीके से जाना: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। ऐसा क्या हुआ? ये 3 की घटना क्यों?
इस 3 को कोई आज तक जान ना पाया, ऐसा क्यों? जिनको सिख लोग कहते हैं कि इनके धर्म संप्रदाय के ये ब्रह्मज्ञानी है, ये ब्रह्मज्ञानी आज तक साबित कर ही ना पाए कि नानक 3 दिन ही अलोप क्यों हुए। 3 दिन तक नदी में डूबे रहे और तीसरे दिन के शाम को वो निकलते हैं। ऐसा क्यों? 3 दिन गायब हो गए, ऐसा क्यों हुआ? नहीं बता पाए, क्योंकि अंधे, ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ये मूर्ख है। भ्रांतियों में डूबे हुए जो लोग हैं उन्होंने अपने को ब्रह्मज्ञानी कहा और पता इनको कुछ भी नहीं। मोटी मोटी किताबें लिख दी, गुरु ग्रंथ की हजारों टीकाएं कर दी इन्होंने, हजारों व्याख्याएं कर दी, लेकिन इनकी व्याख्याएं और इनकी टीकाएं 2 कौड़ी की हैं। जिसने इस 3 के सिद्धांत को ना जाना हो वो क्या जानता है? जीवन को हमने 3 तलों पर जाना, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, 3 में ही जाना। हैरानी होती है, हैरानियां हैं। पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, ये हमारे दिन की कड़ियां हैं, प्रत्येक दिन की कड़ियां हैं। 3 में ही हम जानते हैं। आखिर ये 3 है क्या? इसका बोध कोई भी सिख प्रचारक पिछले 350 सालों में नहीं कर पाया, लेकिन मैं जानता हूं मेरे इस व्याख्यान के बाद कई सिखों के जो धर्म के ठेकेदार हैं, तमाम कथावाचक, वो मेरी बात की नकल करेंगे और कॉपी करेंगे। मेरे ही वाक्यांश से मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मेरी ही बातों को नकल करके अपनी स्टेजों से बोलेंगे। मैं कहता हूं बोलो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने जाना वो तुम ना जान पाओगे। जिसको मैंने उपलब्ध किया वो तुम ना उपलब्ध कर पाओगे, क्योंकि अभी तो तुम 3 पर मेरी नकल करोगे, लेकिन मैं तो इसको 7 भेदों में बता सकता हूँ। 7 भेदों में भी बताऊंगा, 4 में भी बताऊंगा, 5 में भी बताऊंगा, 6 भी बताऊंगा, 8 भेद भी बताऊंगा, 9 भेद और 11 भेद की बात भी करूंगा। ये क्या है? फिर तो ये तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगी। इसलिए कहता हूं मेरी बातों को नकल मत करना। मेरी बातें नकल करोगे खतरे में पड़ जाओगे, क्योंकि तुमने अभी वो जाना नहीं जिस चीज को मैं बोध करता हूं। इसलिए कहता हूं चोरी करने से कुछ लाभ नहीं है। गहरे नदी में उतर जाओ, चोरी की क्या आवश्यकता? नानक ने गीत गाए मृत्यु के, और ये मृत्यु के गीत जो इन्होंने गाए, इसमें बिल्कुल महाकाव्य इन्होंने तैयार किया। ये कोई साधारण गीत नहीं है, मृत्यु के गीत है। इस 3 दिन की जो घटना घटी है, इसी ने मृत्यु का बोध करा दिया। इस 3 दिन की घटना ने नानक के जीवन को बदल के रख दिया। नानक का जीवन का जो दृष्टिकोण था वो बदल गया। अब नानक बदल चुके हैं। अब जो 3 दिन बाद अपने मित्र के पास आए, बदल गए। बहन देखती है कि मेरा भाई नानक आया। उन्होंने कहा, भाई तुम आ गए। नानक बिल्कुल एक ही शब्द बोलता है, सतनाम सतकर्तार। नानक ने कभी वाहेगुरु नहीं बोला, एक ही शब्द बोला, सतकर्तार या सतनाम। उम्र है 38 साल नानक की उम्र है। बहन ने नानक के पैरों में अपना सिर रख दिया, तो नानक ने अपने हाथों से बहन को पकड़ा और गले लगाया। बोले, तुम तो मेरी बहन हो। इस भौतिक जगत के तल से, और तुम और मेरे में कोई भेद नहीं। बहन को नानक प्रणाम करते हैं, लेकिन जो नानकी ने जाना, ऐसा नानक के माता पिता ना जान पाए, नानक के मित्र ना जान पाए। नानक को जन्म देने वाली मां और उनके पिता भी ना समझ पाए कि ये लड़का जो है, जो नदी में डूब गया था 3 दिन पहले, ये आज है क्या। एक ही शब्द बोलते हैं, बिल्कुल शांत हो गए नानक, सतकर्तार। तो नानक ने मृत्यु के गीत गाए, और नानक के जो मृत्यु के गीत हैं उनको मैं कहता हूं, आओ तुम भी गाओ, तुम भी नाचो उन गीतों में। मृत्यु के साथ तरंगित हो जाओ, आह्लादित हो जाओ, झूम उठो, ढोल नगाड़े बजाओ, ऐसा नाच नचाओ अपने जीवन में
कि मृत्यु प्रतिपल तुम्हारे साथ नाचेगी, मृत्यु तुम्हारे साथ गाएगी, झूमेगी। नानक ऐसे गीत गाते हैं मृत्यु के कि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा गीत गा ना सका। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने नानक के गीत गाने की कोशिश की। नानक ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं, मंजे हुए संगीतज्ञ हैं। नानक जब गाते हैं तो मौत भी नाचने लगती है, मौत भी झूमने लग जाती है, मौत हंसने लग जाती, खेलने लग जाती। नानक के चारों तरफ मृत्यु इस तरीके से नाचती है जैसे कोई बड़े सत्संग में बैठे हो। नानक खुशी से झूम उठे। नानक एक ही शब्द कहते हैं, सत करतार। करतार तो ही सत्य हो सकता है, दूसरा जो भी है वो असत्य है। असत्य का मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिखता है वो झूठ है। असत्य का मालूम ये है जो हमें मालूम तो पड़ता है सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मिलावट होगी, उसमें विजातीय गुण होगा। सत्य मालूम पड़ने वाली चीज हमेशा सत्य नहीं हो सकती। हमें लगेगा ये पत्थर है, लेकिन वो अकेला पत्थर नहीं है, पत्थर के अंदर भी बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ जी रहा है, बहुत कुछ घटनाएं घट रही हैं। इसलिए जो दिखता है उसको सत्य ना समझे, उसमें भ्रांति है। नानक ऐसे गीतों को गाते हैं। नानक कहते हैं, गावे को तान होवे किसे तान। नानक ने बड़े प्यार से कहा, गावे को तान। अब ये जो दुनिया के लोग हैं गाते हैं उसके तान में, उसकी ताकत से, उसके बल से परमात्मा की ताकत का व्याख्यान करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ पैदा करता है, चलाता है, सृष्टि का निर्माण करता है। गावे को तान होवे किसे तान। और कोई व्यक्ति के रूप में उसे बहुत बड़ा बड़ा पहलवान बना देता है, राजा बना देता है। तुम कहते हो तुम राजा हो, असल में तुम राजा किस अधिकारी के। तुम्हारे कथावाचक कहते हो बहुत बड़े महान विद्वान है, कथावाचक है, ब्रह्म ज्ञानी है। दो कौड़ी के हैं वो लोग, उनको यही नहीं पता किस बात के ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञाता उसी को कहा जाता है जो ब्रह्म को बोधि हो, उपलब्ध हो, ब्रह्म को जानता है, वही ब्रह्म ज्ञानी होगा। आह्लादित है जो, अगर ये ब्रह्म ज्ञानी है तो ये आज तक इन 3 दिनों की जो घटना है इसको आज तक समझ क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं समझ पाए? हैरानियां हैं। तुम किसी भी ब्रह्म ज्ञानी को लेके आओ, इनके संप्रदायवादियों के, ये ना समझ पाएंगे, क्योंकि अंधी है ये सिखों की भीड़, क्योंकि इन्होंने कभी नानक को समझने की कोशिश ना की। अंधों को क्या पता कि मृत्यु के गीत होते कैसे हैं। उन्होंने किताबें पकड़ रखी हैं, उन्होंने अपने पाखंडियों की, अपने पुजारियों की, धर्म के ठेकेदारों की पूंछ पकड़ रखी है, क्या जानते हैं। सिखों के नाम पर जो चलने वाली भीड़ है वो कभी नानक को समझ नहीं सकते। नानक को समझने के लिए तुम्हें मृत्यु में उतरना पड़ेगा, मृत्यु के गीतों में तुम्हें नाचना पड़ेगा, मृत्यु के गीत के साथ तुम्हें तरंगित होना पड़ेगा। नानक के गीत, तब तुम कहोगे गावे को तान होवे किसे तान। गावे को तात जाने निशान। समस्त उसकी बख्शिश हैं। इस प्रकृति में तुम देखो, चांद पर तुम जाओ, वहां सूने सूने पहाड़ मालूम पड़ेंगे, पूरी मिट्टी, धूल, कंकड़ सब कुछ है। तो चांद को बनाने की क्या जरूरत थी अगर वहां जीवन नहीं है? तो चांद पर जीवन था और आज भी सूक्ष्म रूप में मौजूद है। मैंने सुना है ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ। मैंने सुना है मनुष्य इस पृथ्वी का प्राणी नहीं है। ये जो 3 दिन की घटना है
ये 3 दिन की घटना यही तरफ, इसी तरफ इशारा करती है। मनुष्य इस पृथ्वी का प्राणी नहीं है। ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ। लेकिन तुमने आज तक पढ़ा होगा मनुष्य का जन्म पृथ्वी में हुआ। क्या पागलपन है। तो फिर जो पहला प्राणी जीवित हुआ वो आज भी वही है, लेकिन और जो दूसरा प्राणी है वहां से मनुष्य तक बन जाता है। ये कैसे संभव है? एक प्राणी वही है जो शुरुआत में था 2 अरब साल पहले। अगर वो जीवाणु रूप में था 2 अरब साल पहले, 3 अरब साल पहले या 1 अरब साल पहले, तो वही जीवाणु से विकास करता करता आज तो मनुष्य बन गए। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जो उसी समय जो दूसरा जीवाणु था वो आज भी वही जीवाणु है, वही अमीबा है। एक अमीबा 1 अरब साल में मनुष्य बन जाता है और दूसरा अमीबा आज भी अमीबा ही रहता है। ये कैसा संभव? डार्विन थ्योरी यहां पर गलत मालूम पड़ती है। तुम विज्ञान को देखोगे, डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो तुच्छ मालूम पड़ेगा। मुझे किसी ने कहा, मैं अमेरिका में था, पेंसिल्वेनिया, मैं अपनी ट्रेनिंग पर था, मेरी आखिरी साल था मेरे पढ़ाई का, मैं ट्रेनिंग पर था। मुझे किसी ने कहा डार्विन का विकासवाद सिद्धांत बिल्कुल सही मालूम पड़ता है। मैंने कहा तुम अंधे हो, क्योंकि तुम डार्विन के विकासवाद को देख रहे हो, लेकिन विकासवाद की दूसरी तरफ एक और चीज है। जो अमीबा 1 अरब साल पहले से यात्रा करते, विकास करते करते आज मनुष्य बन गया, लेकिन आज एक दूसरी तरफ एक दूसरा अमीबा खड़ा है, वो आज भी अमीबा और पहला पैराप्लाज्म के रूप में मौजूद है। वो मनुष्य क्यों ना बन पाया? क्या वो उसको विकास करना नहीं आया? क्या उसकी विकास की यात्रा मिट गई? क्या उसकी विकास की यात्रा रुक गई थी? वो व्यक्ति बिल्कुल सावधान चुप था। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, इंटरनेशनल रिसर्चर था, जिसने मुझसे सवाल किया था। मेरा क्लासमेट था, मेरे साथ पढ़ता था। उसने मुझे एक ही बात कही कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो जीवन में? मैंने उसको इतना ही कहा, जीवन में करने योग्य क्या है? ऐसा क्या है जो करने योग्य होगा? उसने कहा कि तुम फिर क्या ना करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते? मैंने उसको यही कहा कि जीवन में ना करने योग्य क्या बचा? जब कुछ करने योग्य ना हो तो फिर ना करने योग्य जैसा भी कुछ ना बचेगा। उसके तत्क्षण कुछ समय बाद मैंने उस रिसर्च सेंटर को हमेशा के लिए त्याग दिया, छोड़ दिया मैंने उसको काम। कभी मैं लौट के नहीं गया, क्योंकि मेरे जीवन का मकसद ये नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कोई बहुत बड़ा दुनिया का महान रिसर्चर बनना है। मुझे क्या मतलब रिसर्च का? एज ए रिसर्चर मैं काम किया, मैंने देखा कई सूक्ष्म या खुर्दबीन मशीनों के जरिए, लेंसों के जरिए मैंने कई खोजे के संबंध में मैंने काम किया। आज भी करता हूँ, ह्यूमन स्किन पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ, जब मैं अपने पैर की चमड़ी को देखता हूँ, किसी वृक्ष की छाल को देखता हूँ, तो मैंने देखा कि मैं तो मिट गया, मैं मर रहा हूँ। और ऐसा तुम भी मर रहे हो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम जीवित हो, तुम नहीं, तुम गलत हो। मनुष्य के 7 शरीर हैं, 7 अलग अलग लेयर हैं। मनुष्य के मन के 3 अलग अलग चरण हैं, चेतन है, अवचेतन है, अर्धचेतन है। क्या घटना है? इसके बोध को जो जानता है वही मृत्यु के गीत गाएगा और कहेगा, गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसके बल से हैं
क्योंकि प्रत्येक एक छोटा सा अगर कीड़ा तुम देखोगे, तुम हंसोगे, तुम चाहो तो उसको अपने पैर से कुचल कर मार दो, लेकिन तुम हैरान हो जाओगे कि वही कीड़ा तुम्हें उससे भी छोटा, एक छोटे से छोटा सूक्ष्म कीड़ा जो तुम्हें अपनी नंगी आंखों से, नग्न आंखों से दिखता ना हो, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रहा है। तुम्हारे शरीर के विकास यात्रा के लिए, विकास के लिए एक उतना ही क्षमता वाला, उतने ही आकार का दूसरा कीड़ा विकास के लिए तैयारी कर रहा है। तुम्हारे शरीर का विकास हो रहा है। तुमको लगता है कि तुम 50 साल के हो गए हो, तुम 80 साल के हो गए हो, लेकिन तुम अभी समझ ना पाए। हकीकत तो ये है कि तुम्हें मरते मरते 50 साल हो चुके हैं। तुम 50 साल से लगातार मर रहे हो, 80 साल से लगातार मर रहे हो। तुम जीवित हो कहां? जो प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीव के अंदर से जो ऊर्जा एक दूसरे के अंदर बह रही है। एक छोटा अगर तुम बीज ले लो, उस बीज को अगर तुम खुर्दबीन से देखोगे, उसको फोड़ोगे तो उस बीज के अंदर और असंख्य अनगिनत बीज मिलेंगे उसके, और उसमें से किसी एक जीव और बीज को तोड़ोगे तो उसके अंदर भी और असंख्य मिलेंगे। कितनी महान रचना है, कितनी महान। गावे को ताना, इतने सूक्ष्म जीव के अंदर और सूक्ष्म जीव हैं, उसके अंदर और ज्यादा सूक्ष्म जीव है, और भी ज्यादा सूक्ष्म जीव है उनके अंदर, लेयर के साथ लेयर है। ऐसी समर्था, ऐसा महान कलाकार तो वही परमात्मा हो सकता है। आपके अंदर असंख्य जीव हैं, उन जीवों के अंदर भी असंख्य और जीव हैं। प्रत्येक जीव के साथ अनगिनत क्षमताएं हैं, अनगिनत जीव उसके शरीर में जीते हैं, मरते हैं, यात्राएं करते हैं। ऐसी महान रचना के बोध को जो जानता है वही कहेगा गावे किसे ताना। उसकी महान उपलब्धि, ऐसी क्षमता, इसको कहा उसकी ताकत। यह है उसकी ताकत। ताकत का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की हत्या कर देना, किसी को डरा देना, किसी को धमका देना। ये तो मूर्खताएं हैं। ऐसा बोध जब हो जाए, एक के अंदर असंख्य की घटना जो घटती है, ऐसा बोध जिसे हो जाता है, वो मृत्यु के गीतों में खुद को तरंगित करने लग जाता है। कहता है गावे किसे तान, होवे किसे तान, गावे को तात। कहता है फिर जो कुछ यहां मिल रहा है इस जीवन में, जो घटनाएं घट रही हैं इस अस्तित्व में, विस्मात है, पूरा विस्मात। समस्त बख्शिशें उसी की है। स्वयं से जो स्वयं को देता हो। तुम्हारे शरीरों के अंदर से जो बोलता है, सुनता है, ग्रहण करता है, ऐसी जो दात है, ऐसी जो बख्शिश है, इसलिए कहा कि स्वयं से स्वयं की तरफ। ऐसे बोध को जो उपलब्ध होगा वो स्वयं से स्वयं की तरफ बह चलेगा। गावे को दात, इस दात, इस बख्शिश को जो उपलब्ध हो गया, वही उसकी समस्त निशानियों को जान सकता है। वही ब्रह्म बोधि है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञाता है। उसके अलावा जिन्हें तुम कहते हो ब्रह्म ज्ञानी,
ये तो बड़े मूर्ख, धूर्त, चालबाज मालूम पड़ते हैं, बेईमान मालूम पड़ते हैं। इन्होंने धर्म के नाम पर अलग अलग धर्मवाद की दुकानें खोली हैं। एक सिखों की दुकान है, एक मुसलमानों की दुकान है, एक हिंदुओं की दुकान है, एक ईसाइयों की दुकान है, एक आस्तिकों की दुकान है तो दूसरी नास्तिकों की दुकान है। जो इन दुकानों से बाहर आ जाए और इस मृत्यु के साथ नाचने लगे, वही समस्त निशानियों को उपलब्ध हो सकता है, जान सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है और मृत्यु के साथ नाचने लग जाता है। एक तरफ मृत्यु नाचती है तो दूसरी तरफ खुद नाचता है। नानक बड़े नृत्यज्ञ हैं, बहुत बड़े नृतक, नाचते हैं। ऐसा नाच इस अस्तित्व के साथ कोई दूसरा व्यक्ति ना कर पाया जैसा नृत्य नानक ने किया। नानक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, ऐसा मृत्यु का गीत कोई दूसरा ना गा पाया। इसलिए नानक को समझने के लिए तुम्हें मृत्यु में उतरना पड़ेगा, तुम्हें गहरे तल में खुद को मिटा देना होगा। जपजी साहिब को पढ़ लेने से मात्र तुम कभी जपजी को जान ना सकोगे। जपजी साहिब की वाणी कहां है? कोई है ही नहीं। ये तो मृत्यु के सूत्र हैं, 38 सूत्र हैं मृत्यु के। इन 38 मृत्यु के सूत्रों को तुम जानो, जीवन को उपलब्ध हो जाओगे, तभी तुम समस्त निशानियों को जान सकोगे जो परमात्मा के हैं। काले को दांत, उसकी समस्त दांतों को तुम गाने लग जाओगे। तुम्हारे हर ध्वनि के साथ गीत गायन होगा। प्रत्येक पत्थर पत्थर में, जर्रे जर्रे में, कण कण में वही संगीत प्रफुल्लित होगा। गावे को कण बढ़िया आचार। अब इन गीतों में उसके अलग अलग गुण होंगे, उसकी विशेषताएं बताओगे तुम, उन विशेषताओं का तुम व्याख्यान करोगे अपने अपने संदर्भ में। मैंने देखा एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ बैठकर शांत आनंदित थे। दोनों इस तरीके से तरंगित थे कि उनको इस दुनिया की सुध-बुध न थी। तत्क्षण एक व्यक्ति ने पत्थर मारा और एक पक्षी मर गया। और यह आदमी ने जैसे उस पक्षी को मारा तो उछल पड़ा, बिल्कुल नाचने लगा। बड़े खुशी मनाई कि एक पक्षी की हत्या कर दी। मैं सीधा गया, मैंने उस पक्षी को उठाया, लेकिन तब तक वो मर चुका था। मैंने दूसरी तरफ देखा, जिस व्यक्ति ने पत्थर मारा, व्यक्ति बिल्कुल खुशी से झूम रहा था। ठीक इसी तरह तुम भी एक दूसरे की हत्या करने में चूकते नहीं हो, सोचते नहीं। इस व्यक्ति ने, जिसने इस पक्षी को मारा, इसकी इस पक्षी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई चोरी नहीं हुई थी इसके घर में इस पक्षी के द्वारा, कोई अपमान नहीं किया था इस पक्षी ने इस व्यक्ति का। तो फिर क्यों हत्या कर दी? क्यों हत्या कर दी इस पक्षी की? सिर्फ मनोरंजन के लिए। तुम भी तो ऐसे ही करते हो, एक दूसरे की हत्या कर रहे हो तुम, धर्म के नाम पर, एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करने के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धार्मिक स्थानों के नाम पर। पता तुम्हें खुद कुछ नहीं, लेकिन तुम दूसरों को मार्गदर्शक
बनकर खड़े हो जाते हो। तुम्हें पता कुछ नहीं, लेकिन तुम आत्मा और परमात्मा के बारे में बातें करते हो। तुम्हारा खुद का फूल अभी खिला नहीं, तुम्हारा खुद का फूल अभी सौंदर्य खुशबू बिखेरा नहीं। तुम दूसरों के सुगंध बांटने की कोशिश करते हो। खुद तो तुम भिखारी हो, दूसरों को भी तुम भिखारी बना रहे हो। अपनी अपनी मान्यताओं, धारणाओं, सिद्धांतों, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और किताबों और धार्मिक स्थानों के नाम पर तुम क्या जानते हो? जब तुम स्वयं को ना जानते तो नानक के गाए हुए इन मृत्यु के गीतों को तुम जानोगे कैसे? नानक के गीत बड़े अनूठे हैं। क्योंकि कई ऐसे असंख्य जीव हैं इसके गुणों का व्याख्यान करते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं, लेकिन उतना ही बताते हैं जितना वो बोध में जानते हैं। लेकिन तुम्हें तो बोध अभी हुआ ही नहीं। अभी तो तुम जमीन पर चलना ना सीखे और कहते हो तुम धार्मिक हो। अभी तो तुम्हारा जन्म ना हुआ और तुम कहते हो तुम परमात्मा को जानते हो। क्या खाक जानते हो? अगर परमात्मा को जानते होते तो तुम कभी हिंदू, मुसलमान, आस्तिक, नास्तिक, सिख, ईसाई के नाम पर तुम बटे नहीं होते, लोगों को नहीं बांटते। तुम टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए हो, इसलिए तुम सब बेईमान हो। इसलिए मैं कहता आओ इस मृत्यु के गीत में तुम भी नाचो। नानक नाचते हैं तो तुम भी नाचो। तुम्हें रोका किसने है? छोड़ो इन धर्म के नाम पर जो ये दुकानें चलती, इनसे बाहर आ जाओ। मैं कहता हूं आ ही जाओ, नाचो तो सही। मैं नाचता हूं, तुम भी नाचो। ये नानक का कथन है। नानक मृत्यु के साथ पूरे अस्तित्व को नचा देते हैं। वृक्ष भी नाचता है, पशु पक्षी भी नाचता है, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष नाचता है। ऐसे मृत्यु के गीत हैं। सब कुछ मिट रहा है यहां, सब कुछ। प्रत्येक चेतना अपनी विद्या से उसका व्याख्यान करती है। गावे को विद्या विखम विचार। अपने विचारों से, अपने विद्वता से उसका व्याख्यान होता है। विद्वता का मतलब ये नहीं है जो तुम किताबों, शास्त्रों और ग्रंथों से पढ़ लेते हो। विद्या तो स्वयं के बोध से उपलब्ध होता है। विद्या किसी यूनिवर्सिटी या किसी धार्मिक स्थान से ग्रहण नहीं की जा सकती। विद्या स्वयं के मिटने से उपलब्ध होती है। इस तभी जब ऐसा तुम्हें विद्या हो जाए तब तुम खुद ब खुद गाने लग जाओगे। तुम्हारे अंदर से सारे के सारे जो प्राण हैं, जो बंधन हैं, जितनी भ्रांतियां सब मिट जाएंगी। अब तुम्हें इस पृथ्वी तो छोड़ो, इस ब्रह्मांड की कोई ताकत डरा नहीं पाएगी। इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अब तुम अभय, निर्भय, निर्वैर सब कुछ हो गए। अब तुम परमात्मा के साथ उसके गीतों में नाच रहे हो, क्योंकि अब तुम जानते हो सब कुछ मर रहा है, सब कुछ जन्म ले रहा है। क्षण मात्र में सब मरता है, क्षण मात्र में सब जन्म लेता है। ऐसी विद्या को तुम उपलब्ध हो चुके हो, और ऐसी विद्या को उपलब्ध होते ही व्यक्ति नाचने लग जाता है। चिड़िया आसमान में उड़ी नहीं, तुम भी उड़ने लग गए। तुम आसमान में उड़ोगे, ऊंचे ऊंचे बादलों में तुम समाहित हो गए। बादलों के साथ तुम उड़ने लग जाओगे। वृक्षों के बीच में जब हवा गुजरती है और पत्तियों से सरसराहट की आवाज आती है, उस सरसराहट के साथ तुम भी उस पत्तियों के बीच में से निकलने लग जाते हो, तरंगित होने लग जाते हो। पत्तियां जैसे उस हवा के साथ नाचने लगती, तुम भी थिरकने लग जाते हो।
तुमने कभी देखा होगा कि कभी नदी किनारे तुमने देखा होगा नदी जिस तरह से कल कल छल छल की आवाज करके अपने तरंगित होकर झूमने लग जाती है, वैसे तुम भी झूमने लग जाते हो। ऐसा बोध जब तुम्हें हो जाए तब कहना विद्या को तुम उपलब्ध हो। उससे पहले जो कुछ भी तुम्हारे पास है यह विद्या है, इसे विद्या कहा नहीं जा सकता। इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं। किताबों, शास्त्रों, ग्रंथों से जो तुम पढ़ोगे वो उधार है, तुम्हारा खुद का अपना बोध नहीं है। नानक ने कहा सतनाम, नानक के कहने से तुम ना जान पाओगे। तुमने सुन लिया, पढ़ लिया, इससे ज्यादा तुम ना कर पाए। तो नानक जैसे कहता है सतनाम, तो तुम भी उतने गहरे में कूद पड़ो। ऐसी गहरी खाई में छलांग लगा दो जिस खाई में नानक ने छलांग लगाई। नानक के साथ तुम भी कूद पड़ो, तुम भी मृत्यु के गीत गाने लग जाओ। तब कहना सत्कर्तार, सब कुछ करतार है, सत्य है, सतनाम है, कुछ भी अनाम नहीं है। और जो कुछ भी अनाम है वही सत्य है, सब कुछ वही है। ऐसी विद्या को जो उपलब्ध हो जाए वही उसके विलक्षण विचार कर सकता, उससे पहले नहीं। धर्म के नाम पर जो बटे हुए ये 4000 से ज्यादा संप्रदाय हैं, ये पागल खाने हैं। एक पागल खाना हिंदुओं का है, दूसरा पागल खाना सिखों का है, तीसरा पागल खाना मुसलमानों का है, चौथा पागल खाना ईसाइयों का है, पांचवा पागल खाना यहूदियों का है, आस्तिकों का है, नास्तिकों का, सब पागल खाने हैं। मैं कहता हूं इन पागल खानों से बाहर तो आओ। नानक तुम्हें मृत्यु के साथ नचा देंगे। तुम नाचो तो सही, अपने पैरों में घुंघरू बांधो तो सही, लेकिन तुम डरते हो, तुम डरे हुए लोग हो, क्योंकि तुमने ये सोचा कि शायद कुछ मरेगा नहीं। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मर रहा है। तुम्हारी एक सांस बाहर आई नहीं कि तुम मर गए, एक सांस अंदर गई नहीं कि तुम्हारा जन्म हो गया। लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हें पैदा हुए 80 साल हो गए, 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो तुम अंधे हो। 30 साल से तुम मर रहे हो, 50 साल से तुम मर रहे हो, 80 साल से तुम मर रहे हो। तुम्हें क्या पता कभी जब कोई बच्चा पैदा होता कभी उसके माथे पर लिखा नहीं होता कि 100 साल बाद मरेगा। ऐसा कभी नहीं होता। जरूर हमारे जो भाषा कोश हैं, हमारे डिक्शनरीज हैं, उनमें शब्द गलत हैं, उनमें शब्द अर्थ गलत हैं। हमने उन अक्षरों को पकड़ लिया जो हमारे भाषा कोश, हमारे डिक्शनरी में लिखी गई हैं। उनका करोगे क्या? वो सत्य नहीं है। इनमें मिलेगा क्या? इनमें सत्य कभी उपलब्ध हो नहीं सकता। ऐसी जो विलक्षण विद्या है उसकी विचार तुम कर बैठो, तभी तुम मृत्यु के साथ उपलब्ध हो सकते हो। तो तुम जैसी मृत्यु के साथ नाचने लगो, उसके विचार करने लग जाओगे, तो तुम देखोगे तुम अमृत होगे। अब तुम कभी ना मिटने वाले हो, तुम्हारी मौत कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम स्वयं मृत्यु भी तुम ही हो, जन्म भी तुम ही हो। ऐसा तुम्हें बोध हो जाएगा। अब इस ब्रह्मांड में ना कोई तुम्हें मिटा सकता, ना कोई तुम्हें जन्म दे सकता है। तुम ही जन्मदाता हो जाओगे, तुम ही मृत्युदाता हो जाओगे। तुम ही मृत्यु हो, तुम ही जन्म हो, तुम ही अमृत हो जाओगे। और उस अमृत को नानक सतनाम कहते हैं, ओंकार कहते हैं। उस ओंकार की जो ध्वनि है उसके साथ तुम अपने तरंगित हो, वो तुम्हारे अंदर से निकलती है, दूसरे के अंदर प्रवेश करती है, तरंगित करती है उसके अंदर से तुमको। इस ओंकार को जानो। ओंकार के जो गीत हैं, इसकी उपलब्धि होने तक सब मृत्यु घटित हो जाती है, और उपलब्ध होते ही सब अमृत हो जाता है। जो कुछ भी होगा वो अमृत होगा। ऐसे गीत तुम भी गाओ। इसलिए नानक कहते हैं गावे को विद्या विखम विचार। ऐसी विद्या से जो उसकी विचारों को गायन करता है। गावे को साज करी तनखे, गावे को जी ले फिरते। कहते हैं कि साज लेता है, समस्त साज है, जितनी ध्वनि है, जितने शरीर हैं, इस सब को बनाने में प्रतिपल असंख्य जीव लगे हुए हैं। उन जीवों के अंदर भी वही मौजूद है, वही प्राण चेतना है, वही ईश्वर, वही परमात्मा में बोध है। गावे को साज ले फिरते। उन शरीरों को तैयार करने में, उनका विकास में हमेशा तत्पर रहता है, उनको शरीर में विकास में कार्यरत है। एक छोटा बच्चा अभी माँ के गर्भ से निकला नहीं, जैसे बच्चे ने इस पृथ्वी पर कदम रखे उसका शरीर का आकार बढ़ना धीरे 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 धीरे। तुम देखोगे आज ये
8 फीट का, 7 फीट का, 6 फीट का लड़का बन गया। अब इसका शरीर धीरे 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 सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिपल तुम्हारा विकास हो रहा है, तुम्हारा आकार बदलता रहता है। प्रतिपल तुम्हारा जन्म हो रहा है, तुम्हारी मृत्यु घटना घट रही है। एक तरफ तुम्हारा जन्म होता है तो दूसरी तरफ तुम्हारी मृत्यु घटित हो रही है। तो फिर इस मृत्यु और जन्म के बीच में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। तो फिर वो कौन है? क्या आप उसे जानते हो? जो मृत्यु और जन्म के बीच में खड़ा है, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी मरता नहीं, वो कौन है? आपको उसका पता है? अगर पता नहीं है तो आओ, मैं तो कहता हूं आओ, अपने दरवाजे बंद मत करना ऐसे मृत्यु के गीतों की तरफ। आ तो जाओ, मैं कहता हूं एक बार नाचो। तुम्हें पता नहीं है कि मृत्यु और जन्म के बीच में जो है, जो कभी नहीं बदलता, ना कभी उसका जन्म होता, ना कभी उसकी मृत्यु होती है, वहां तुम खड़े हो सकते हो, लेकिन तुम अपने दरवाजे बंद करके खड़े हो। तुम डरते हो, तुम्हें डर है कि तुम्हारे हाथ से कुछ छूट ना जाए। तुम्हारे माता पिता, परिवार, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे राष्ट्र, तुम्हारी जाति, तुम्हारी नस्ल, ये सब छूट जाएगा। ये तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम डरे हुए बेईमान हो, क्योंकि तुम मृत्यु को जानना नहीं चाहते। जो मृत्यु को जानने के लिए छलांग लगा देगा वो खुद अमृत हो जाएगा। वो उसके बाद कभी मर ही नहीं सकता, वो अमृत में विलीन हो जाएगा, वो स्वयं अमृत बन जाएगा। इसलिए कहता गावे को साज लय फिरते। ये जो चक्र, ये वलय है, जन्म और मृत्यु का जो वलय है, इसका जो बोधि है, बोधि सत्व है, ऐसा बोधि वृक्ष जो इस सब को जानता है। शरीर छोटा था, बड़ा हुआ और वापस छोटा हो गया और बाद में विलीन हो गया। जन्म से पहले, जन्म, जवानी में, बुढ़ापे में और मृत्यु के बाद, ऐसा कुछ तो था जो इन चारों घटनाओं, पांचों घटनाओं के बीच में घूम रहा था, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। वो क्या है? उसी तरफ जाने के जो ये गीत है, नानक के मृत्यु के गीत, इनमें तुम भी आओ। मैं कहता आओ, मृत्यु के सूत्र है। इसलिए मैं कहता हूं ये जपजी नहीं है, यह है मृत्यु के सूत्र, डेथ सूत्र ऑफ नानक। नानक के द्वारा बताए गए मृत्यु के सूत्र है, जिससे तुम उपलब्ध हो सको परमात्मा में बोध को। लेकिन तुम नहीं आओगे। तुमने गुरु ग्रंथ को पकड़ लिया है, तुमने नानक को पकड़ लिया, तुमने कुरान को पकड़ लिया, मोहम्मद को पकड़ लिया, तुमने बाइबल पकड़ ली, जीसस पकड़ लिया, तुमने राम कृष्ण को पकड़ लिया, तुमने गीता पकड़ ली, उपनिषद पकड़ ली, तुमने कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्ति पकड़ लिया, तुमने हिटलर को पकड़ लिया, तुमने भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, इनको पकड़ के बैठे हो। तुमने अपनी जातियों को पकड़ लिया, अपनी नस्लों को पकड़ लिया। तुम कभी ना आ पाओगे। तुम आओगे कैसे? क्योंकि तुम अपाहिज हो, इसलिए ना आ सकोगे। मैं कहता हूं एक बार आओ, गहरे तल में उतरो। ये बहती गंगा है, इस गंगा में ऐसा नृत्य चलता है कि मैं कहता हूं तुम भी नाचोगे और तुम भी कहोगे गावे को साज, सब कुछ साज लेने वाला, समस्त ध्वनियों में जो निकलता है, समस्त शरीरों से जो देखता है, नाचता है, प्रफुल्लित होता है, और उन्हीं शरीरों से जो विलुप्त हो जाता है, उन्हीं संगीत और उन्हीं ध्वनियों से जो विलुप्त हो जाता है, और समस्त अस्तित्व में जो फैलाव है वही है। इस बोध की तरफ तुम आ जाओगे जिस समय तुम ऐसे जान लोगे, ऐसी विद्या को तुम उपलब्ध हो जाओगे। उसके बाद कोई धर्म नहीं बचेगा, कोई देश ना बचेगा, कोई राष्ट्र ना बचेगा, कोई जाति ना बचेगी, आदमी, औरत, किन्नर जैसी कोई मान्यता ना बचेगी, आत्मा परमात्मा की मान्यता नहीं रहेगी, कोई अवधारणा, सिद्धांत, सूत्र ना बचेगा। सब कुछ विलीन हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। उसके सब कुछ मिटते ही सब कुछ अमृत हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वही अमृत होगा चारों तरफ।
और तुम भी कहोगे, नानक के साथ खड़े हो जाओगे और कहोगे, गावे को साज ले फिर दे। तुम भी नाचने लग जाओगे इस मृत्यु के साथ, मृत्यु के गीतों में तुम भी थिरकने लग जाओगे। तुम भी कहोगे, गावे को जी समस्त जीवों में हुआ है, समस्त जीवों को मिटा देने वाला खे है वो, ले फिर दे। गावे को जी करे तनखे, यही तुम ही कहोगे। एक एक पंक्ति के साथ तुम नाचोगे, एक एक अल्फाज के साथ तुम थिरक पड़ोगे। नानक कहते हैं, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को चापे दिसे दूर। और तुम देखोगे कभी कभी तुम्हें वो अपने पास करीब से करीब मालूम पड़ेगा, कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे सांसों से भी करीब है। और कभी कभी तुम्हें लगेगा वो दूर जो आकाश में उड़ता है वो पक्षी, उस पक्षी में भी तो वही परमात्मा है। अब तुम किसी पक्षी को मार ना पाओगे, तुम किसी वृक्ष को काट ना पाओगे, तुम देखोगे वो दूर जो वृक्ष है उसमें वही परमात्मा तो नाच रहा है, वो तरंगित हो रहा है। कितना प्यार से हंसता है वो। छोटा बच्चा जैसे खिलखिला उठता है, ठीक वैसे छोटा पशु का बच्चा भी तो खिलखिला जाता है। तुम किसी की हत्या न कर पाओगे, किसी में कोई फर्क न कर पाओगे, भेद न कर पाओगे, कोई भेदभाव नहीं कर पाओगे, भेदभाव नहीं हो पाएगा इस पृथ्वी पर, इस अंतरिक्ष, इस अस्तित्व के साथ किसी भी पक्ष में। तुम कहोगे करीब से करीब भी वही है, दूर से दूर भी वही है। गावे को वेखे हाथ रात, और तुम देखोगे मेरे सामने जो खड़ा यही तो है, मेरे सामने जो खड़ा है, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो मुझे सुनता है, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाता है, जो मेरे साथ बिस्तर में सोता है, जिसको तुम प्रेमिका कहते हो, पत्नी कहते हो, पति कहते हो, प्रेमी कहते हो, ये सब वही तो है। तुम परमात्मा के साथ संभोग करोगे, परमात्मा तुम्हारे साथ संभोग कर रहा है, तुम सब देखोगे ये चीज, ये घटना को तुम उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन तुम जब अभी संभोग में उतरते हो तो तुम्हें लगता है ये कोई औरत है या कोई आदमी है। तुम अंधे हो, तुम्हें कभी ये दिखता ही नहीं है। आदमी औरत के अलावा तुम्हें शरीरों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तुम क्या भोग रहे हो? कुछ भी नहीं। तुमने मान्यताएं बना रखी हैं। तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोने वाला भी वही है, तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला भी वही है। ऐसा बोध को तुम उपलब्ध हो जाओगे। तब तुम कहोगे कथना कठिन आवत होता। अब कहोगी कि मैं कथन करूं कैसे, कितने ही शब्दों को इस्तेमाल करूं, लेकिन जैसे भी मैं शब्द बोलता हूं, अक्षर बोलने की सोचता हूं, तो वो अक्षर छोटा पड़ जाता है। कैसे बोलूं कि ये सत्य है, ये सतनाम है, कैसे बोलूं मेरे अक्षर छोटे पड़ जाते। यही तो नानक के साथ हुआ था, तभी तो बिल्कुल अलोप हो गए 3 दिन तक, उस बोध में अलोप हो गए। उन्हीं 3 दिनों बाद जो जीसस मर के जिंदा होते, वो 3 दिन यही तो है। हमारा पूरा का पूरा जो अस्तित्व 3 डायमेंशन पर टिका हुआ है। 3 डायमेंशन के आधार पर हमारा जीवन चक्र चल रहा है। 4th डायमेंशन की बात मत करना, अभी 2nd डायमेंशन की बात मत करना, 1st डायमेंशन की इनकी बात मत करो। अगर बात करनी है 3rd डायमेंशन की बात, मैं बात करो 3 डायमेंशन की बात करो, 3rd की। इस 3rd डायमेंशन से ही तो सब कुछ चला। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे आसपास में तुम्हें दिखेगा वो 3 टुकड़ों में ही जाना जा सकता है। चौथे में तो तुम जानते ही नहीं हो, क्योंकि चौथे का बोध अभी तुम्हें नहीं है। मनुष्य जीवन जो है ये 3rd डायमेंशन से चलता है। मनुष्य जीवन जो भी है, मनुष्य जीवन का जो चक्र वो 3rd डायमेंशन से चलता है। दायां बायां और केंद्र से चलता है, ऊपर नीचे और केंद्र से चलेगा। किसी भी चीज को आप देखें वो 3 में ही तोड़ा जा सकता है, चौथे में टूटेगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि का विकास नहीं है। तुम अभी 4th डायमेंशन में जाने योग्य ना बने। तुम 2 डायमेंशन में भी बात नहीं कर पाओगे।
क्योंकि तुम्हें सेकंड डायमेंशन का पता नहीं। अभी तो तुम थर्ड डायमेंशन में पैदा हुए हो और थर्ड डायमेंशन में ही मर जाते हो, तो तुम क्या खाक जानते हो इस अस्तित्व को। नानक जो बात कर रहे हैं वो फोर्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तुम थर्ड डायमेंशन में खड़े होकर फोर्थ डायमेंशन को जानोगे कैसे? तुम्हें फोर्थ डायमेंशन में उतरने के रास्ते तो पता होने चाहिए, सूत्र तो पता होने चाहिए, तुम्हें कोई बताएगा तभी तो जानोगे। फोर्थ डायमेंशन का बोध करोगे कैसे हासिल? इस फोर्थ डायमेंशन में मृत्यु का नाच घटित हो रहा है। इस मृत्यु के गीत के साथ नानक नाच रहे हैं और इस अस्तित्व को नचा रहे हैं। तब कहते हैं नानक, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, अनंत से अनंत मैं कथन करता हूँ, व्याख्यान से करता हूँ, तभी उस सतनाम के बारे में मैं बयान नहीं कर सकता वो कैसा है, क्या है। सतनाम को मैं अपने लफ्जों से, अपने अल्फाजों से, अपने अक्षरों से बयान नहीं कर सकता, लेकिन सतनाम के संदर्भ में मैं अक्षर बोलता हूँ। सतनाम ईश्वर के संदर्भ में मैं अपने शब्दों का इजाद करता हूँ। ईश्वर के संबंध में शब्द बनाए जा सकते हैं, ईश्वर के संबंध में ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, ईश्वर के संबंध में बड़ी बड़ी किताबें, शास्त्र लिखे जा सकते हैं, लेकिन कभी ईश्वर को किताबों से नहीं लिखा जा सकता, कभी ईश्वर को शब्दों से नहीं बोला जा सकता। ऐसे बोध को तुम बोलोगे कैसे? तुम इसको लिखोगे कैसे? इसको इशारा करोगे कैसे? जितने भी इशारे हैं वो ईश्वर के संबंध में हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। इसलिए ग्रंथ पढ़ लेने से, किताब और शास्त्र जान लेने से, धार्मिक स्थानों में चले जाने से, सिर झुका लेने से, हाथ जोड़ लेने से कभी तुम ईश्वर को जान ना पाओगे। ईश्वर के संबंध में जानकारियां इकट्ठी कर लोगे, जानकारियां इकट्ठा करके क्यों करोगे कि एक पागल खाना तैयार कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब तक सत्य को जाना ना हो तब तक सत्य के संबंध में जितनी जानकारियां इकट्ठी की हैं वो किसी पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी पागलपन की वजह से, इसी जानकारियां इकट्ठी करने की वजह से इस दुनिया में असंख्य मान्यताएं बन चुकी हैं। आज इन मान्यताओं को खत्म करने का समय आ चुका है, क्योंकि इन मान्यताओं के नाम पर मनुष्य गुमराह हो चुका है, अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, बट गया, बिखर गया। कहते हैं देंदा दे लेंदे थपाए, कहते कि परमात्मा तो इस तरीके से दे देता, बारिश कर देता है तुम्हारे ऊपर, बारिश निरंतर हो रही है, लेकिन तुम लेते तो हो बिल्कुल भिखारी की तरह, कटोरा आगे कर देते हो, बार बार तुम मांगते रहते हो। तुम गुरुद्वारों में मैं देखता हूँ लोग परमात्मा के नाम की रिश्वत देते हैं, मंदिरों में देखता हूँ, मस्जिदों और मदरसों में मैं देखता हूँ, और चर्चों और गिरजाघरों में मैं देखता हूँ परमात्मा के नाम पर रिश्वत दी जाती है। उस धर्म स्थान के में बैठे उस पुजारी के पास रिश्वत दी जाती है, और वो भीख मांगने से तुम्हें कभी कुछ ना मिलेगा। तुम भीख ही तो मांगोगे, कि जितना मांगोगे तब भी थक जाओगे, तुम मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन उसकी जो देने की क्षमता है वो कभी खत्म ना हो पाएगी। अगर उस क्षमता को तुमने जानना है तो तुम्हें खुद उस गहराई में उतरना होगा। तुम्हें मैं कहता हूं तुम उतर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी उपलब्धि है, तुम आओ, उतरो उस गहराई में, लेकिन अपना कटोरा लेके मत आना। ये भिखारी का कटोरा लेके तुम करोगे क्या? जब महासागर तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम कटोरे से कितना इकट्ठा कर सकते हो? महासागर को कटोरे में इकट्ठा करोगे कैसे? मैं कहता हूं कि अगर महासागर को तुम्हें इकट्ठा करने की कोशिश की तो तुम सबसे बड़ी बेईमानी कर रहे हो, अपने जीवन में बड़ी अज्ञानता, मूर्खता कर रहे हो। महासागर को कभी कटोरे में इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम भिखारी मत बनना। महासागर को अगर उपलब्ध होना है, महासागर को अगर उपलब्ध होना है, जानना है और महासागर को करीब से देखना है, तो तुम बूंद बनकर महासागर में विलीन हो जाना। महासागर में जैसे ही तुम बूंद बनकर विलीन हो गए, स्वयं महासागर हो गए, उसी तत्क्षण महासागर मिट जाएगा और बूंद भी मिट जाएगी। जो बचेगा वही परमात्मा होगा, वही अस्तित्व होगा, वही सतनाम सतकर्तार वाहिगुरु होगा, वही अल्लाह होगा, वही रहीम और करीम होगा। उसके बाद कोई महासागर ना बचेगा, कोई बूंद ना बचेगी। इसलिए अपने कटोरे लेके मत आना, भिखारी मत बनना। लेकिन तुम्हारी आदत है
अपने भीख मांगने की। तुम अपना कटोरा लेकर अलग अलग धार्मिक स्थानों पर चले जाते हो। यही तो सिखों में हो रहा है आज। इनके जो कथावाचक हैं वो भी बहुत खूबसूरत भिखारी हैं, उनको भीख मांगने से फुर्सत कहाँ है। तभी तो जनता को, पब्लिक को लूट रहे हैं धर्म और ईश्वर के नाम पर। जुगंतर खाए खाए, और उसके बाद जो तुम उस भीख को मांग रहे हो उससे तुम खाए जा रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, तुम एक दूसरे का बलात्कार कर रहे हो, एक दूसरे को हत्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, चालबाजियां करते हो। अपना घर गृहस्थी, अपने परिवार, अपनी सत्ता, अपनी उपलब्धि की तुम बातें करते हो, उसको मजबूत करने की बात करते हो। लेकिन आखिरी में सब कुछ मर जाओगे जिस समय, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसको तुम इकट्ठा कर करके मर गए, उसको भोगने वाला अय्यासी कोई और मिलेगा। तुम भी बहुत बड़े बेईमान हो, इसलिए ऐसे बेईमान मत बनो, भिखारी मत बनो। भिखारी कटोरे नहीं तो मांग सकता है। तुम्हारा कटोरा छोटा होगा, किसी का कटोरा लोहे का है, किसी का कटोरा चांदी का है, किसी का सोने का है, किसी ने हीरे मोतियों का कटोरा बना रखा है। तुम हो सब भिखारी। इसलिए मैं कहता हूँ कटोरे लेकर मत आनो, भिखारी मत बनो। तुम बूंद बन जाओ, समंदर में विलीन हो जाओ, तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे, तुम स्वयं ईश्वर बन जाओगे। ऐसे बोध को उपलब्ध हो जाओगे। ऐसे बोध को जैसे ही तुम उपलब्ध हो जाओगे, तुम्हें दिखेगा कि चारों तरफ सब कुछ नाच रहा है, चारों तरफ सब कुछ झूम गया, नाच गया, गाने लगा। तब तुम कहोगे हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। समस्त जो ये अस्तित्व है ये उस राह पर चल रहा है जो उस महान नियम जो घटित हो रहा है, उस नियम में ये सब कुछ चल रहा है। तब तुम भी कहोगे हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। यही बात नानक कह रहे हैं, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। और तुम भी कहोगे, तुम देखोगे सब चारों तरफ जो मृत्यु थी वो नाच रही थी, अब तुम भी नाचने लगे, तो मृत्यु भी मिट गई और तुम भी मिट गए। तो तब तत्क्षण जो बना वो सब अमृत है। तुम भी अमृत हो जाओगे, उस मृत्यु के पार तुम हो गए। मृत्यु के गीतों से भी तुम पार हो गए, क्योंकि तुम अब अमृत हो चुके हो। तब तुम कहोगे हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। कहोगे तो नानक विगसे बेपरवाह। तुम तब कहोगे नानक के साथ वो तो खिलखिला रहा है, बेपरवाह है। परवाह करोगे किसकी? परवाह तभी की जा सकती है जब कोई दूसरा मौजूद हो। अब कोई दूसरा बचा नहीं। जो कुछ भी है तुम ही तो हो। वृक्ष में भी तुम हो, पत्थर में भी तुम हो, पक्षी में भी तुम हो, बादलों में तुम हो, अंतरिक्ष में तुम हो, समस्त प्राणी जगत में तुम हो। प्रत्येक चीज जो भी है वो तुमसे बनी है। ऐसा तुम्हें बोध हो जाए तब तुम बेपरवाह हो जाओगे। परवाह करके किसकी? परवाह करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम ही हो। ऐसा बोध जिसे हो जाए वही मृत्यु के साथ नाच सकता है और अमृत के साथ स्वयं अमृत हो जाता है। आज मृत्यु के गीतों में मैं यहीं पर अपने व्याख्यान को रोकता हूं। अगली बार तुम मृत्यु के अगले चरण में मैं तुम्हें उतारूंगा, और मैं यही समझता हूं कि तुम इन प्रवचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। लोग इस अमृत को उपलब्ध हो सके, इस मृत्यु के गीतों में नाच सके, इन मृत्यु के गीतों के साथ तरंगित हो सके। इसलिए मैं यही समझता हूं तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन प्रवचनों को फैलाओ, क्योंकि लोग जान सके नानक क्या कहते हैं। लेकिन नानक के नाम पर ये जो बेईमान पाखंडी बैठे धर्म के दुकानदार, इन्होंने इन गीतों को समझने की जगह इनको अलग अलग सिद्धांतों में तोड़ दिया। ये पूरी मानव चेतना को, पूरी पृथ्वी को नचाया जा सकता है मृत्यु के गीतों में, लेकिन तुम्हें उसके लिए सामने आना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। तुम आओगे तभी जब तुम्हारे अंदर प्यास हो, ललक हो, तुम्हारे अंदर तड़फ हो। लेकिन तुम, मुझे मालूम पड़ता है तुम्हारे अंदर तड़फ नहीं है।
अगर तड़फ होती तो तुम आ जाते, अब तक रुके ना होते। अलग अलग धर्मों के नाम पर, मान्यताओं, सिद्धांतों, अवधारणाओं के नाम पर तुम अटके ना होते। तुम ऊंच नीच अपने पराये में अब तक बिखरे ना होते। तुम अलग अलग देश काल, अलग अलग मान्यताओं, जातियों के नाम पर बिखरे ना होते, क्योंकि तुम्हें प्यास लगी नहीं है। तुम अभी सोए हो, तुम बेहोश पड़े हो। अगर तुम जागना चाहते हो इस बेहोशी से, तो मैं कहता हूं आओ मिलकर। मैं तुम्हें कहता हूं कि मिलकर आओ। जितने ज्यादा आओगे उतनी ज्यादा नाच होगा, उतना ज्यादा सुंदर रोमांचक नाच होगा, नृत्य होगा। मृत्यु का जो नाच है, मृत्यु के जो गीत हैं, उनके साथ तुम भी नाचोगे, तुम भी गाओगे मृत्यु के गीत। नानक के साथ तुम भी खिलखिला कर गाओगे इन गीतों को। और पूरी पृथ्वी में जितने भी मानव और मनुष्य हैं, इन सबको इन मृत्यु के गीत, इन सब के जरिए गाए जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इन नानक के जो मृत्यु के गीत हैं, इन्हें प्रत्येक प्राणी तक पहुंचा दो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आप भिखारी मत बनो, आप दानी बनो। दान तभी कर सकते हो जब तुम स्वयं आगे समर्पित होना चाहते हो। आप सबके भीतर बैठे वही चैतन्य रूप तत्व को मैं प्रणाम करता हूं।